राधा भगवान कृष्ण से बड़ी थी और गोपियाँ कोई बड़ी थी, कोई भगवान कृष्ण के बराबर की थी और कोई छोटी भी थी। लेकिन भगवान कृष्ण को दो चीज़ें बहुत प्रिय थी, बांसुरी और श्री राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। ये प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूख कर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा। सांकेतिक भाषा में सिर्फ भावनाओं का लेन देन हो रहा था। आपस में भावनाएं एक दूसरे की तरफ जा रही थी, लेकिन शब्द बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण कभी लौटे ही नहीं और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उनको रुक्मिणी से विवाह करना पड़ा और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया था, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले एक बार फिर से श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा रानी आखिरी बार अपने कृष्ण से मिलने गई। तब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं दोनों की सांकेतिक भाषा में एक दूसरे को देखकर खुश हुए जा रहे थे और रोए भी जा रहे थे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें एक महल में देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन वो उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया और सोचा अब जीवन का आखिरी वक्त आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जान गए थे। कहते हैं राधा एक जंगल के एक गांव में रहने लगी और धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आई। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि कुछ मांग लो राधा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और 24 घंटे में बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन सुबह निकलते ही राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं श्री कृष्ण राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी और उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। कहते हैं श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी और वो बांसुरी में ही बसती थी। बोलो राधे राधे राधे।